नमस्कार, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य कंप्यूटर सेंटर पर। आज की हमारी क्लास होने वाली है टैली पर। आज हम टैली पे ERP 9 वर्जन पर प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें सीखेंगे हम टैली कैसे बनाते हैं, टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं और उसमें पासवर्ड कैसे डालते हैं और हॉल्ट पासवर्ड भी कैसे डालते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं टैली। मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है जिसमें आपका समय ज़्यादा ना लूं। जब हम टैली स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा स्क्रीन पर हमारे इस तरह की विंडो ओपन होती है। ठीक है, तो ये तो लाइसेंस वर्जन के लिए होता है। जो लाइसेंस वर्जन टैली का लिए होते हैं उनके लिए ये फीचर्स काम के होते हैं। बट हम अभी एजुकेशन मोड पर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो टैली हमको प्रोवाइड किया हुआ सॉफ्टवेयर है, अब हम उसमें काम करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं किसमें, हम आएंगे वर्क इन एजुकेशनल मोड। हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे जो टैली हमको फ्री में सॉफ्टवेयर देकर रखा हुआ है। और मेरा मानना भी है कि पहले हम क्या करें, हम फीचर्स को अच्छे तरह से समझ लें, जान लें और उसको अच्छी तरह से उसमें अपडेट अपन ले लें। उसके बाद ही हम उसका लाइसेंस वर्जन यूज करें, क्योंकि लाइसेंस वर्जन काफी महंगा होता है। समथिंग ये 15 से 20,000 रुपए में आता है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि पहले हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे एजुकेशन मोड पर जो टैली हमने जो हमको टैली ने फ्री दिया हुआ है वर्जन, उस पे पहले हम प्रैक्टिस कर लें। जब हमारी कमांड अच्छे से आ जाए उसके बाद ही फिर हम क्या करेंगे, लाइसेंस वर्जन लेंगे। ठीक है, चलिए। और आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे सिंगल अंडरलाइन है और फिर उसके बाद W लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हम उसको अल्ट के साथ प्रेस करें और अगर यहां पर डबल अंडरलाइन अगर होगी W के नीचे तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल के साथ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ हम W को प्रेस करते हैं। जैसे ही हम अल्ट के साथ W को प्रेस करेंगे तो यहां पे हमारे फिर दो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, एक सिंगल यूजर्स और एक मल्टी यूजर्स। तो हम क्या करेंगे, अभी सिंगल यूजर पर काम करेंगे, मल्टी यूजर आगे हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं अल्ट के साथ आई यहां भी प्रेस कर देता हूं और जैसे मैं अल्ट के साथ आई प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे अब यहां से हमारी कंपनी बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगा। यहां पे जैसे हमारा लिखा हुआ है क्या, कंपनी इन्फो, तो कंपनी का इंफॉर्मेशन यहां पर हमारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहां पे आते हैं टैली का हमारा ERP 9 वर्जन है जो कि मैंने पहले ही बताया हुआ था आपको। और फिर टैली का सीरियल नंबर 5.0 पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मोड कौन सा है हमारा, मोड है हमारा एजुकेशनल मोड, जो हमको फ्री में टैली ने हमको प्रोवाइड कराया हुआ है। ठीक है, और यहां पे गेटवे ODBC सर्वर है। मतलब यहां पर जो है तो हम एक्सेल और वर्ड की फाइल भी यहां पर ला सकते हैं, जिसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है, और ये हमारा कैलकुलेटर दिया हुआ है छोटा सा। ठीक, इसके बाद यहां पे लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, तो यहां पर जब कंपनी हमारी ओपन होगी तो वो यहां पर उसका नाम होगा, नेम ऑफ कंपनीज, तो वहां पे नाम होगा। और लास्ट एंट्री, जब कंपनी की कोई भी एंट्री हम किए होंगे तो लास्ट एंट्री यहां पे हमको दिखाई देगी और यहां पे उसका पीरियड और उसका करंट डेट भी यहां पर होगा। ठीक है, इसके साथ ही अब हम यहां पर आ जाते हैं सिलेक्ट कंपनी। अगर हमारी कंपनी पहले से बनी हुई है तो उसको हम सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट कंपनी पर जाएंगे। लॉगिन एज रिमोट यूजर्स, अब इसका हम यूज तब करेंगे जब हम इसका पेड वर्जन लिए होंगे। तो अभी फिलहाल तो ये हमारे काम की नहीं है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं क्रिएट कंपनी। तो हम कंपनी जब नई कंपनी बनाएंगे तब हम इसमें काम करेंगे और अभी हमको क्रिएट कंपनी पे ही जाना है। फिर हमारा बैकअप, कंपनी का बैकअप लेने के लिए, रिस्टोर, कंपनी के फीचर्स को पुनः नई जैसी लाने के लिए, वहां पे और क्विट बाहर आने के लिए। ठीक है, तो बाहर हम एक तो क्विट यहां से भी आ सकते हैं या दूसरा ऑप्शन Ctrl+Q के साथ भी हम कंपनी से बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रिएट कंपनी। क्यों, क्योंकि हमको सबसे क्या करना है, हमको कंपनी बनानी है। तो ठीक है, क्रिएट कंपनी, तो हम यहां पर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, अब हम कंपनी बनाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी डायरेक्टरी दी हुई है और डायरेक्टरी के ऊपर लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन। तो हमको यहां से हमारी कंपनी की पहली सीढ़ी, जब कंपनी हमको बनाना है तो हमको यहां पर आना पड़ेगा और डायरेक्टरी पर हमारी कंपनी का लोकेशन बता रहा है कि हमारी सी ड्राइव पर कंपनी जा रही है। और हम इंस्टॉल करते समय भी ये सी ड्राइव पर है, तो यहाँ पे ई ड्राइव या
डी ड्राइव या एफ ड्राइव, जो आप चाहो जिसमें हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, या उसके बाद भी हम इंस्टॉल करने के बाद भी हम इसका बैकअप ले सकते हैं और इसको ड्राइव को चेंज कर सकते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम आ जाते हैं कंपनी का नाम टाइप करने के लिए। ठीक, तो मैं यहां पर बनाता हूं अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक, ये मेरी कंपनी का नाम है। ठीक, और यहां पर जो हमारा आ रहा है मेलिंग नेम, तो मेलिंग नेम उसका निक नेम, तो कंपनी का भी नाम हम वही रखते हैं, यहां पे चेंज नहीं करते। उसके बाद हमारा आ रहा है क्या, एड्रेस। तो जो हमारा एड्रेस आ रहा है, ठीक है, मैं एड्रेस, तो एड्रेस टाइप कर देता हूं। मैं एड्रेस डाल देता हूं अपने सेंटर का ही नाम, सॉरी सेंटर का एड्रेस, जगत उमरिया पड़वारा। फिर यहां पे मैं डाल देता हूं क्या, कटनी। ठीक, और यहां पर और भी एड्रेस हमारा लंबा है तो वहां पे हम उसको डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो इसको हम इग्नोर करें। ठीक है, फिर यहां पे आता है कंट्री। अब यहां पर जैसे ही कंट्री आएगा तो यहां पर कंट्री हम सिलेक्ट करते हैं, तो आप देखेंगे यहां पर लिस्ट ऑफ कंट्रीज के यहां पे नाम आना शुरू हो जाते हैं। ये तो है, इतना ही नहीं, यहां पर जैसे ही हम कंट्री सिलेक्ट करेंगे और उस कंट्री का नाम हम यहां पर सिलेक्ट करते हैं, ठीक उसी से रिलेटिव उस कंट्री की करेंसी क्या है और उसका सिंबल क्या है, वही वो यहां पर आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ और इंडिया की करेंसी का सिंबल क्या है, रुपीज आर। ये तो आप जानते ही होंगे यहां पर। और मान लीजिए मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर दूसरी कोई कंट्री सिलेक्ट करता हूं, तो यहां पर मैं ले लेता हूं बांग्लादेश को यहां पे, और मैं इसको एंटर करता हूं। जैसे ही मैं बांग्लादेश में यहां पे एंटर किया तो आप देख सकते हैं बांग्लादेश की कंट्री मैंने यहां पे चूज की और यहां पर उसकी करेंसी सिंबल क्या आ गया, टाका, क्योंकि बांग्लादेश की करेंसी क्या है, टाका। ठीक, तो यहां पर हमको बाय डिफॉल्ट जैसे ही हम यहां पर करेंसी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हम कंट्री चेंज करेंगे उससे रिलेटिव करेंसी ऑटोमेटिक वहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो हम क्या करना चाहेंगे, हम करना चाहेंगे यहां पर इंडिया। तो चलिए, क्योंकि हम सब इंडिया वासी हैं, ठीक है, भारतवासी सॉरी, यहां पर हमने किया इंडिया। अब आ गया, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेट। तो स्टेट में मैं क्या करूंगा, मेरे को यहां पर सिर्फ एम को ही प्रेस करना है। जैसे एम प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां पर एम से रिलेटिव जितने भी स्टेट हैं वो हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। टैली जितने भी फीचर्स आगे हम सीखेंगे तो उसमें अगर फर्स्ट वर्ड भी वो ट्रैक करता तो उससे रिलेटिव कोई भी सेंटेंस होंगे तो उनको वो हाईलाइट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेविगेशन की से हम मध्य प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमको टाइप करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर पिन कोड, तो पिन कोड हम डालते हैं 483 और 773। तो पहले मैं यहां पे पिन कोड पर ऑप्शन पर तो आ जाऊं, हाँ ठीक है, फिर यहां पे 483773 ये हमारा पिन कोड है। ठीक है, यहाँ पे टेलीफोन नंबर है, फिर उसके बाद फिर हमारा क्या दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, मेल आईडी और वेबसाइट। तो इसको हम कंपनी की हमारी होगा इंफॉर्मेशन कनेक्ट, मतलब हमसे संपर्क करने के लिए टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर और फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट वगैरह इसको हम फिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको इंटर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट हमारा यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। तो हमारा यहाँ पर काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि बाय डिफॉल्ट ही वहां पर 1/4/22, 1/4/23 या 1/4/20 समथिंग आता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा वित्तीय व्यापार जो वर्ष है वह 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को हमारा समाप्त हो जाता है। कौन सा, वित्तीय व्यापार वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, इसलिए यहां पर 1/4/22 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ये 1/4/22 तो ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ 23, क्योंकि अब हमारा नया साल आ चुका है। ठीक है, और मैं यहां पे एंटर करूंगा, और जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग फ्रॉम दोनों ही सेम एक जैसी डेट होती हैं। क्यों, स्वाभाविक है कि जब हमारा वित्तीय व्यापार वर्ष 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा तो हम लेन देन भी 1 अप्रैल 2023 से ही करेंगे ना।
तो स्वाभाविक है दोनों डेट सेम ही होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए यहाँ पे टेली वॉल्ट पासवर्ड जो अभी हम नहीं सीखेंगे, इसको पहले हम नॉर्मल कंपनी बना लेते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे। क्यों? अभी तो ये हमारा इंट्रो पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम कुछ नहीं करते हैं। फिर यहाँ पर आता है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसको भी हम सीखेंगे कि सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे डालते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, एडमिन के लिए, या फिर हम इसको टैली ऑडिटर के लिए। मतलब काफी सारे फीचर्स हैं जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। इसको नेक्स्ट कर देता हूं। यहां पर मैंने तो बताया हुआ था पहले ही कि जैसे ही हम यहां पर कंट्री को सेलेक्ट करते हैं, ठीक उसी से रिलेटिव यहां पर उसका बेस करेंसी सिंबल आ जाता है, जो कि ये पहले आ चुका है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद फिर यहां पर तो क्या है, फॉर्मल नेम। तो हमारा करेंसी का जो फॉर्मल नेम क्या होता है, INR, ये तो है ही है, ठीक है। ज्यादा इसमें बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर यहां पर आगे जो आएगा वो क्या है कि इट्स सिंबल सफिक्स टू अमाउंट। तो हमारे काफी कंट्री में ऐसा होता है कि अमाउंट और सिंबल दोनों के में क्या होता है कि पहले हमारे यहाँ पर इंडिया में पहले सिंबल आएगा, उसके बाद अमाउंट आएगा, और काफी कंट्री में ऐसा होता है कि उसका अमाउंट पहले आता है और सिंबल बाद में आता है। तो हमको ऐसा नहीं चाहिए, तो वो बाय डिफॉल्ट नो है और हमको नो ही रहना है। क्यों? क्योंकि हमको पहले सिंबल चाहिए, उसके बाद फिर उसका अमाउंट चाहिए। जैसे किसी बिस्कुट का प्राइस है 10 रुपीज, तो उसमें पहले क्या रहता है, उसका RS फिर इक्वल फिर 10 दिया रहता है, सेम वही इसलिए है। तो यहां पर नो ही रहने देते, ठीक। फिर यहां पर आता है एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। तो हमको अमाउंट और सिंबल जो रुपीज का लोगो है उसके बीच में स्पेस चाहिए, तो ऑफ कोर्स चाहिए, तो वहां पे हमने यस रखा हुआ है, ठीक है। फिर यहां पे शो अमाउंट इन मिलियंस, तो हमको मिलियंस पर अमाउंट नहीं करना है, तो यहां पर नो है, ठीक है। फिर यहां पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो हमारा जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, मतलब उसके बाद पॉइंट के बाद हमको 2 अंकों का चाहिए, तो स्वाभाविक है 2 अंक ही हमको चाहिए, तो पैसे के लिए, और यहाँ पर पैसे लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर हमारा 2 वर्ड्स पे दिए हो, तो ये पूरा हमारे ही अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि यहाँ पर आप बिल्कुल छेड़छाड़ मत करिए, और सिर्फ यहाँ पर आप एंटर करते हुए आगे आइए, ठीक है। अब यहां पर आता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट जैसे आएगा तो यहां पर 2 ऑप्शन हमेशा आपको आएंगे, आप क्विट करोगे या आप किसी चीज को क्रिएट करोगे तो आपके लिए आएगा, तो यस या नो। अगर मैं एंटर करता हूं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर यस ही होगा, और अगर मैं वहां पर एंटर ना करके वाई भी करूंगा तो भी यस होगा, और अगर नो करूंगा तो फिर वहां पर वो चीजें नो माना जाएगा। तो मैं यहां पर एंटर करता हूं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मेरी कंपनी यहां पर आप देखेंगे अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो ये मेरी अजय प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी यहां पर बनकर तैयार हो चुकी है। यहां पर उसका नाम आ चुका है, यहां पे उसका करंट पीरियड आ चुका है, करंट उसकी डेट आ चुकी है, और यहां पर लास्ट एंट्री है, तो अभी क्या बता रहा है, नो वाउचर्स एंटर्ड। अब मतलब यहां पर क्या है कि अभी हमने ये कंपनी तो बनाई है, बट इसमें हमने कोई एंट्री की ही नहीं है, तो यहां पर कोई वाउचर एंट्री है ही नहीं, तो उसके लिए वहां पर एंट्री नहीं दिखा रहा है। और ये अब हम आ गए कहां पर, गेटवे ऑफ टैली, ठीक है। ये हमारा कंपनी का मेन फ्रंट है और मुख्य भाग है, जहां पर हम पूरे कंपनी के लेन देन का ब्यौरा और एंट्री सब यहां से ही करेंगे। ये हमारे मेन फीचर्स। अब इससे रिलेटिव काफी बार क्या होता है कि शॉर्टकट की, क्योंकि टैली पर हमको मालूम है कि टैली पर हम माउस का कम ही उपयोग करते हैं, और उससे ज्यादा हम यूज करते हैं कीबोर्ड और उसका शॉर्टकट की का, उसकी शॉर्टकट की का। तो यहां पर शॉर्टकट की लिखी हुई है कि F1 है सिलेक्ट कंपनी के लिए, अल्ट के साथ F1 सेट कंपनी के लिए, F2 डाटा डेट को चेंज करने के लिए, और अल्ट के साथ फिर हम F2 है तो उसको पीरियड वाइज देखने के लिए, मतलब डेट वाइज, कि अगर हमको किसी को ऐसा हुआ कि हमको देखना है कि 2 तारीख से 10 तारीख के बीच का देखना है ना, तो उसके लिए हम यहां पर क्या करेंगे, अल्ट के साथ F2 को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर अल्ट के साथ F3 कंपनी इन्फो के लिए है, और ये हमारे F11 फीचर्स और F12 कॉन्फ़िगरेशन, ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, आगे और सीखते हैं। अभी तो हमारी क्या है, कंपनी बन चुकी है। अब कंपनी से बाहर कैसे आना है, फिर उसके बाद कंपनी में हमको पासवर्ड कैसे डालना है, ये भी हमें अब हमको आगे सीखना है, ठीक है। तो वापस आने के लिए तो एक तो यहां पर है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एंटर करते जैसे आएंगे तो यहाँ पे क्विट ऑप्शन दिया हुआ है, यहां से भी हम सकते हैं, माउस से भी कर सकते हैं, या हम आपके कीबोर्ड पर या लैपटॉप पर स्किप बटन दी होगी, वहां पर उसको हम जब प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे,
तब वहां से हम कंपनी से बाहर आ सकते हैं, टैली से ही बाहर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कंपनी को सेट कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कंपनी को सेट करने के लिए यहां पर उसकी शॉर्टकट की दी हुई है। ठीक है, तो मैं अल्ट के साथ F3 यहां पर प्रेस कर देता हूं। ठीक है, ये तो प्रेस जैसे मैंने यहां पे किया, सॉरी मैंने क्या कर दिया, अल्ट के साथ F3 किया तो कंपनी इन्फो में चला गया। मेरे को सेट करना है तो अल्ट के साथ F1 करेंगे हम। ये जैसे हमने अल्ट के साथ F1 किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कंपनी जो ओपन थी अब वो मेरी क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। तो वो कंपनी यहां पर बंद हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहां पर जाते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी क्या है, पहले से हमारी कंपनी बन चुकी है, तो अब उसको हमको दोबारा रीओपन करना है। तो हमको कहां जाना पड़ेगा, सेलेक्ट कंपनी पर। तो हम कहां पे जाएंगे, सेलेक्ट कंपनी में। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है। फिर यहां पर हम क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं। ठीक, अब हमारी कंपनी यहां पर बनी हुई है और हमको देखना है क्या है, यहां पर ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारी कंपनी है, तो कंपनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और कंपनी का नाम है अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसका नंबर है 10,002। तो एक चीज याद रखिएगा आप कि टैली में एक ही नाम की हम कई कंपनियां बना सकते हैं। I mean, हम कई डुप्लीकेट कंपनियां बना सकते हैं, बट उसको याद रखने के लिए और जानने के लिए उसमें हमको टैली को नंबर से जाना जाता है। मतलब टैली पे जैसे यहां पर है 10,001, 10,002 और 10,000, यहां पे क्या है 10,000 से, मतलब टैली का जो स्टार्टिंग नंबर है वह है, टैली के जो स्टार्टिंग नंबर है वो क्या है, 10,000 से शुरू होती है। ठीक है, वहां पर तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, फिर 10,001 दिया हुआ है, फिर 10,002 दिया हुआ है। लास्ट वाली जो हमारी कंपनी बनी हुई है वो अजय प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी बनी हुई है और इसी का जो नंबर है वो 10,002 है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब भी टैली में कंपनी बनाएं तो उसको नाम से नहीं, उसके नंबर से याद रखें। ठीक है, चलिए तो अब इसको मैं क्या करता हूं, एंटर सेलेक्ट किया, एंटर करता हूं। मैंने जैसे एंटर किया तो अजय नाम की मेरी कंपनी यहां पर फिर से ओपन हो चुकी है। ठीक है, अब जब हम कंपनी इन्फो में देखे थे तो आपको याद होगा कि वहां पर क्रिएट कंपनी आ रहा था, बट वहां पर अल्टर नाम का ये ऑप्शन जो था ये नहीं आ रहा था। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी वहां पर ओपन नहीं थी। जब हमारी कंपनी बन जाती है और जब हमारी कंपनी ओपन हो जाती है तो यहां पर हमको यह अल्टर नाम का ऑप्शन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं किसमें, अल्टर पर। हम अल्टर पर आएंगे और हम क्या करेंगे, यहां पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम कंपनी यहां पर सुधारने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, मैंने एंटर किया। ठीक, यहां पर अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नंबर है 10,002। ठीक, अब जब हमको कंपनी हमने बना दी और कंपनी के अंदर कोई चेंज करना है, कुछ चेंजेस हमको करना है जो हम भूल गए थे कंपनी बनाते टाइम पर, तब हम अल्टर ऑप्शन का यूज वहां पर करते हैं। ठीक है, तो नाम तो हमारा ठीक है, यहां पर ये सब चीज ठीक है हमारा, है ना। ठीक है, और हम आ जाते हैं यहां पर। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट में यहां पर आपको बताया था कि पहले हम नॉर्मल कंपनी बनाना सीखेंगे, जब कंपनी बन जाएगी तब उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, सिक्योरिटी कंट्रोल देंगे। तो यहां पर हम YES यस लिखो या फिर ओनली Y लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों, टैली के पास AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है जिसके कारण वो ऑटोमेटिक वहां पर एक्सेप्ट कर लेता है। वो जानता है कि आपने Y लिखा मतलब यस है। ठीक, तो नेम ऑफ एडमिनिस्टर, तो यहां पर हम एडमिन या किसी का नाम या कुछ भी देंगे, उसका हम यूजर आईडी इन द सेंस यूजर आईडी हम वहां पर बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर एडमिन ही बना देता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं एडमिन, तो मैंने एडमिन लिख दिया। ठीक है, पासवर्ड, तो पासवर्ड यहां पर हम बहुत इजी सा पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3। तो यहां पर आप देखेंगे जैसे मैंने 1 2 3 दिया तो यहां पर क्या आ रहा है, वीक, और थोड़ा सा लॉन्ग देता हूं मैं। चलिए ठीक है, तो यहां 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए तो यहां पर क्या आ रहा है, गुड, लॉन्ग पासवर्ड है। लेकिन यहां पर मैं अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर दे देता हूं तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो जाता है। मतलब जैसे हम कुछ पासवर्ड बनाते हैं तब वहां पर एक इजी सा पासवर्ड देते हैं तो वहां पर वो हिंट करता है कि यार पासवर्ड तो बहुत वीक है और कोई भी आसानी से उसको मतलब हैक कर सकता है या फिर उसको आसानी से उसमें एंटर कर सकता है, उसके लिए होता है। तो यहां पर लेकिन मेरा कहना यह भी है कि आप पासवर्ड ऐसा दें जो आपको याद भी रहे। क्यों कि टैली में अगर आपने पासवर्ड दिया और पासवर्ड अगर आप भूल गए तो टैली आपको हिंट नहीं करेगा
और लाइसेंस वर्जन की तो अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है, बट एक बात यह है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन में तो आपको हिंट देगा ही नहीं, और ना ही कोई अटैम्प्ट देगा कि 5 अटैम्प्ट है, 4 अटैम्प्ट है, 3 अटैम्प्ट है, ऐसा कुछ करके नहीं है। आपको याद है तो ही आप टैली पर इंटर कर सकते हैं अपनी कंपनी पर, बट अगर आप भूल गए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हम इजी सा पासवर्ड देते हैं 1 2 3 और फिर यहां पर देते हैं 1 2 3। ठीक है, यहां पर ये बता भी रहा है, मैसेज भी दे रहा है कि अगर आपने जो पासवर्ड डाला तो उसको आप याद रखें, वहां की टैली की कोई गारंटी नहीं है। ठीक, तो यहां पर अब यहां पर क्या है, यूज टैली और डेट फीचर्स, तो यहां पर अभी हम इसको नो ही करते हैं हम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया हम 1 by 1 सीखेंगे। ठीक है, यहां पर तो यहां पर अब इंटर करते जाना है। और आप एक चीज और देखेंगे इंटर करने में, एक चीज ये है कि टैली पर इंटर बटन, अगर टैली हम सीख रहे हैं, टैली चला रहे हैं, तो इंटर का यूज ज्यादा होता है और इस कारण इंटर बटन भी काम करना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि हम इंटर ही करते हैं, इसलिए इससे अच्छा क्या है, हम Ctrl+A कर देंगे, एक्सेप्ट। ये रिलोड हमारी कंपनी हो चुकी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं इसको फिर से एस्केप कर दिया, मैंने कंपनी से बाहर आ गया है। अब फिर यहां पर मैं जाता हूं और मेरी कंपनी जो बन चुकी है अजय प्राइवेट लिमिटेड नाम की, जिसका सीरियल नंबर है 10,002, आपको तो याद होगा। ठीक है, इसको फिर से मैं एंटर करता हूं। पहले आपने देखा होगा कि जैसे मैं टैली के अंदर जाता था और टैली में एंटर करता था तो डायरेक्ट टैली ओपन हो जाती थी विदाउट पासवर्ड, बट अब मेरे को वहां पर उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो यूजर नेम क्या था, एडमिन, मैंने एडमिन डाला। ठीक है, और पासवर्ड मेरा क्या था 1 2 3, और फिर मैं यहां पर आ चुका। तो आप लोगों ने समझा होगा अच्छे से कि पासवर्ड डालने से हमारी टैली क्या होती है, सुरक्षित हो जाती है, और कोई भी अननोन पर्सन हमारे टैली की कंपनी पर इंटर नहीं कर सकता है जब तक कि उसको पासवर्ड पता ना हो या हम पासवर्ड उसके साथ शेयर ना किए हों। ये चीजें आपको करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको तो अच्छे से बनी होगी। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन क्या है, लास्ट जो हमारा अब ऑप्शन है वो है हमारा सिक्योरिटी कंट्रोल। अब हम सीखेंगे टैली में सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे डालते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम, या फिर इससे पहले ये सिक्योरिटी कंट्रोल जो हमारा है, तो हम इससे पहले हम यहां पर सीख लेते हैं कि चेंज टैली वर्ल्ड पासवर्ड। तो अभी हमने टैली का वर्ल्ड पासवर्ड तो डाला ही नहीं है ना, तो पहले हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, और आप याद रखिएगा मैं बार बार इसीलिए कंपनी का नाम आपको बता रहा हूं, अजय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और उस कंपनी का सीरियल नंबर भी बता रहा हूं 10,002। क्यों? कि वो कंपनी अब हमको कुछ टाइम के बाद दिखने वाली नहीं है। कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हम अब आ जाते हैं चेंज टैली वर्ल्ड पासवर्ड पर। ठीक है, तो यहां पे न्यू पासवर्ड, तो पहले हमने डाला था एडमिन पासवर्ड पे 1 2 3, अब हम यहां पे डालेंगे 4 5 6, फिर यहां पे एंटर 4 5 6, और फिर हम कर देते हैं एंटर। ठीक है, यहां पे चेंज, और यहां पर हमारी जो कंपनी बन चुकी है वो कंपनी हमारी कौन सी बनी हुई है, क्रिएटेड न्यू कंपनी 10,003, यह कंपनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, और हम इसको कर देते हैं एंटर। ठीक है, अब यहां से हम कंपनी को क्या करेंगे, सेट कंपनी करेंगे। ठीक है, कंपनी सेट हो चुकी है। अब फिर हम जाते हैं सिलेक्ट कंपनी की तौर पे। अब यहां पर हम सिलेक्ट कंपनी की तरफ जाते हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं पहले हमारी कंपनी 10,002 तक थी, अब वो हमारी दूसरी कंपनी जो बन चुकी है वो हमारी कंपनी है कौन सी, 10,003। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं उस कंपनी का नाम नहीं आ रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि मैं बार बार जो कंपनी का नाम ले रहा था और उसके साथ ही मैं क्या कर रहा था, कंपनी का नंबर भी बता रहा था। तो वो इसीलिए बता रहा था मैं, क्योंकि जब टैली पर हम वॉल्ट पासवर्ड डालते हैं, हॉल्ट पासवर्ड जब भी हम टैली पर डालते हैं तो उससे क्या होता है कि टैली का जो नाम होता है वो क्या हो जाता है, छिप जाता है, और सिर्फ उसको फिर हम नंबर से याद करते हैं। तो टैली में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टैली को हम टैली के नाम से नहीं बल्कि उसके नंबर से याद करें। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पे एंटर करता हूं। तो पहले आता टैली का, तो टैली का क्या है, वॉल्ट पासवर्ड। तो वॉल्ट पासवर्ड क्या था 4 5 6, फिर हमने एंटर किया। अब हम यहां पे जाएंगे अंदर। तो पहले हमने जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमने एक हमारा स्कूल है, स्कूल का मेन डोर है, तो वहां का हमने पहले ताला खोलेंगे, फिर उसके अंदर हम जाएंगे, तब हमको अलग अलग क्लास में जाना है उसके लिए होगा, वो भी हम आगे और अच्छे सीखेंगे। ठीक है, तो यहां पर एडमिन, तो मैंने डाला एडमिन, फिर मैंने डाला 1 2 3। ठीक है जी, अब मेरी कंपनी यहां पर रजिस्टर्ड हो चुकी है, सॉरी ओपन हो चुकी है मेरी कंपनी। ठीक है,
तो अभी हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कंपनी क्रिएट करना, कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी सुधारना और कंपनी में वॉल्ट पासवर्ड डालना। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, तो चलिए अब हम सिक्योरिटी कंट्रोल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं सिक्योरिटी क्या कंट्रोल, ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल, इसमें हम जाएंगे। ठीक, एंटर करते हैं। यहाँ पर दो तीन जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना, तो यूजर्स एंड पासवर्ड, टाइप ऑफ सेक्रेटरी और पासवर्ड पॉलिसी। तो हम पहले क्या करेंगे? यूजर एंड पासवर्ड, तो हम यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम करते हैं यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए जैसे हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर हमको डाटा एंट्री, यहाँ पर कोई फीचर्स है जो ये फीचर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, ऑनर का है, टेलीनेट ऑडिटर है और टेलीनेट यूजर्स है। तो इनकी सबकी अपने अपने फीचर्स होते हैं जिसको हम ऐड भी कर सकते हैं और हम उसमें चाहें तो उससे वो चीजें हटा भी सकते हैं, जो आगे हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, ऑनर तो हमको बनाना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर क्या कर चुके हैं, हमारा ऑनर तो पहले से बन चुका है एडमिन के तौर पर, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हमको यहां पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर हम यहां पर बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम चलो, हाँ, तो हम आ चुके हैं अब यूजर एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पर। अब हम यहां पर सिक्योरिटी और यूजर्स की कंट्रोलिंग के बारे में जानेंगे और उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनर, तो ऑनर की है, तो ऑनर को तो पहले हमने यहाँ पे बना चुका है, आपको याद होगा एडमिन के तौर पर, है ना। तो अब हमको क्या करना है, हमको डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर उसका नेम ऑफ यूजर्स, तो उस ऑपरेटर का मैं क्या नाम रखूंगा, तो मान लीजिए मेरे यहाँ पर मुकेश नाम का एक ऑपरेटर है, उसका मैंने यूजर आईडी मुकेश ही रखा हुआ है और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड इसको मैं दे देता हूं 1 2 3। ठीक है, फिर यहां पर मैं एंटर। और भी अगर हमको और भी अधिक डाटा एंट्री ऑपरेटर रखना है तो उसकी भी हम यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो क्या है, हम सिर्फ एक ही कंपनी, हमारी जो कंपनी है उसमें सिर्फ हम एक ही डाटा एंट्री ऑपरेटर को अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे उसको नाम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो और भी बना सकते हो, फिलहाल मैं क्या है एक ही वहां पे बना रहा हूं। ठीक, चलिए तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक है, मैंने किया और यहाँ पे कर देता हूँ एक्सेप्ट। ठीक, अब मेरी कंपनी यहाँ पर हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ, कंपनी मैंने सेट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने कंपनी सेट कर दी। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी कंपनी यहाँ पर उसका नाम नहीं ओपन है। ठीक है, चलिए, है ना। अब मैं आ जाता हूँ सिलेक्ट कंपनी पर, कंपनी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरी कौन सी कंपनी थी, मेरी कंपनी थी 10,003। ठीक है, मैं यहाँ पर, तो अब आपको याद होगा और एक एक करके हम पूरा जितना हमने किया हुआ है, सीखा हुआ है, उसको हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरा वॉल्ट पासवर्ड क्या था, 456, मैंने एंटर किया। ठीक है, अब मैं आपको एडमिन वाला पहले दिखा देता हूँ। एडमिन हमने यहाँ पे डाला, एडमिन मतलब ऑनर, और यहाँ पर हम उसका पासवर्ड क्या दिया था हमने, 1 2 3। ठीक है, ये तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी कंपनी बनी है उसके फीचर्स आप देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, मास्टर्स का, ट्रांजैक्शन का है, यहाँ पे ये सब चीजें हमको दिखाई दे रही हैं। बट अब मैं आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर मुकेश की आईडी मैंने जो बनाई हुई थी सेम कंपनी पे, उसके फीचर्स आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कंपनी को सेट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से मैं जाता हूँ, कंपनी हमारी कौन सी कंपनी है, 10,003, इसको मैं एंटर करता हूं। यहां पर फिर मैं वॉल्ट पासवर्ड डालूंगा 456, एंटर। अब यहां पर मैं डालूंगा मुकेश। अब हम यहां पर मुकेश जो ऑपरेटर है हमारा, हम उसको लॉगिन कर रहे हैं, तो और उसका पासवर्ड क्या था, 1 2 3। ठीक है, यहां पर अब आप देखिए मास्टर्स यहां पर क्या है, पूरा छुप चुका है। और यहाँ पर डिस्प्ले में आप देख सकते हो, रिपोर्ट में सिर्फ डिस्प्ले सिर्फ दिख सकता है, बैलेंस शीट, लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट, ये सब चीजें, डे बुक, ये सब चीजें क्या है, नहीं दिख रही हैं आप।